किसी राज्य में एक न्यायप्रिय और दयालु राजा रहता था। उसके दरबार में एक मंत्री था जो अपनी ईमानदारी और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। मंत्री का स्वभाव ऐसा था कि वह हमेशा सच्चाई बोलता और राजा को सही सलाह देता। एक दिन राजा के कुछ दरबारियों ने मंत्री से जलन करना शुरू कर दिया। वे सोचने लगे कि मंत्री राजा का सबसे प्रिय है और यदि उसे हटाया जाए तो वे राजा के करीब आ सकते हैं। उन दरबारियों ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह मंत्री आपकी हर बात पर केवल हाँ कहता है। यह आपकी योजनाओं की असलियत नहीं बताता और केवल दिखावे के लिए आपकी प्रशंसा करता है। राजा को इन बातों पर यकीन हो गया। उसने मंत्री की ईमानदारी की परीक्षा लेने की सोची। राजा ने एक दिन मंत्री से कहा, मैं एक बगीचे में अमृत का पेड़ लगाना चाहता हूँ जो सभी बीमारियों को ठीक कर सके। इसकी व्यवस्था करो। मंत्री ने राजा की बात ध्यान से सुनी और कहा, महाराज, ऐसा पेड़ लगाना असंभव है। अमृत के पेड़ की कहानियां सिर्फ कल्पनाओं में होती है। राजा को लगा कि मंत्री उसकी बातों को महत्व नहीं दे रहा। उसने गुस्से में मंत्री को दरबार से निकाल दिया। राजा ने गुस्से में आकर हरिशंकर को जेल में डालने का आदेश दे दिया। हरिशंकर को कोई सफाई देने का मौका नहीं मिला। वह शांत रहा और सिर्फ भगवान पर भरोसा करता रहा। कुछ दिनों बाद राजा एक बड़े युद्ध में फंस गया। जब हरिशंकर की जरूरत पड़ी तो राजा को एहसास हुआ कि उसने गलत व्यक्ति को सजा दी है। उसने तुरंत हरिशंकर को जेल से बुलाया। हरिशंकर ने अपनी सूझबूझ से न केवल युद्ध में जीत दिलाई बल्कि दुश्मनों को भी समझदारी से हराया। जब राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ इतना अन्याय हुआ, फिर भी तुमने मदद क्यों की? हरिशंकर ने कहा, राजन, जब हम अच्छे होते हैं तो बुरा हमें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि हमें और बड़ा बनाने के लिए होता है। मुझे मालूम था कि सत्य की जीत होगी, बस समय का इंतजार था। राजा ने अपनी गलती मान ली और हरिशंकर को मुख्य सलाहकार बना दिया। बुरा इसलिए होता है ताकि अच्छे लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बने और उनका संघर्ष एक कहानी बन जाए। कठिनाइयां उन्हें कमजोर नहीं बल्कि अद्वितीय बनाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना।